लॉन्ग हॉल ड्राइविंग में ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपको अपनी जान किसी और के हाथ पे दे के सोना पड़ता है। लॉन्ग हॉल ड्राइविंग आप सोलो भी कर सकते हैं, मीन्स आप सिंगल भी चला सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, आप लोगों को छोटे छोटे रूट्स मिल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कैलिफोर्निया जाना है या फिर आपको इतनी दूर जाना। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक ख़ास वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए लॉन्ग हॉल ट्रकिंग ज़्यादा बेटर है या फिर सिटी में ड्राइव करना ज़्यादा बेटर है। एंड ये सब डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। आज हम डिस्कस करेंगे वही सिचुएशंस, सिटी में आपकी जॉब्स कैसे होती है एंड लॉन्ग हॉल आपकी जॉब कैसे दिखती है। सो ये सारे आज मैं सिनेरियो कंपेयर करूँगा एंड फिर आपको डिसाइड करने में ईजी हो जाएगा कि इन फ्यूचर आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। सो लेट्स गो। तो ये जो वीडियो है ये होने वाली है मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कैसा डिफरेंस आता है एंड आपकी जो हेल्थी लाइफ है उसमें कैसा डिफरेंस आता है एंड एट द एंड जो मनी है, जो पैसा, जो उसमें हर किसी का इंटरेस्ट है, सो उसमें कितना डिफरेंस है अगर आप सिटी में चला रहे हैं या अगर आप लॉन्ग हॉल चला रहे हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हुए हर बंदा चाहता है कि उसकी एक पर्सनल लाइफ हो, वो टाइम टाइम से काम जाए, वो टाइम से अपने घर आए, फिर वो टाइम से सोए, फिर वो टाइम से जिम जाए। मीन्स जो भी उसको करना पसंद है, स्विमिंग वगैरह, बीचेस पे जाना हर किसी को पसंद है। लेकिन यही यहाँ पे ही सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में। अगर आप लॉन्ग हॉल ड्राइव करते हैं सो दोस्तों आप इनमें से आधी चीज़ें तो भूल ही जाओ। बिकॉज लॉन्ग हॉल में क्या होता है कि आपको 4-4, 5-5 दिन ट्रक के ऊपर ही रहना पड़ता है। आपको सिर्फ ट्रक ड्राइव करना पड़ता है रेगुलर 12 आवर्स। सो उससे क्या होता है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह सकती, आप कहीं जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जब मैं लॉन्ग हॉल ड्राइव करता था, मैं यहाँ से कैलिफोर्निया का गेड़ा जाता था तो वो 3 दिन का जाने का गेड़ा होता था, 3 दिन का आने का। सो मिला के चले, मैं टीम में ड्राइव करता था तो मुझे 5 दिन या 6 दिन वहीं पे ही निकल जाते थे लोड पर ही। फिर जब मैं वापस आता था तो मेरे पास सिर्फ 1 दिन होता था घर पे स्पेंड करने के लिए, वो भी मैं ढंग से स्पेंड नहीं कर पाता था बिकॉज मुझे मालूम है कि अगले दिन मैंने फिर से जाना है लोड पर। तो उससे क्या होता था, वो जो सारा दिन जो एक मुझे दिन मिला वो सारा मेरे खाने प्रिपरेशन पे निकल जाता था कि मैंने काम पे कौन सी चीज़ लेके जानी है एंड मैं वही चीज़ें प्रिपेयर करता रहता था। सो दोस्तों, वो जो मेरे पास 1 दिन होता था घर पे स्पेंड करने का, उसमें मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता था बिकॉज ऑलरेडी मुझे मालूम था कि मैं 5 दिन लगा के आया, फिर मुझे अगले 5 दिन फिर से काम पे जाना है। सो मैं क्या करता था, वो सारा दिन खाना प्रिपेयर करने में ही निकाल देता था, जो कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप भी लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे एंड फिर अगर आप वापस आओगे तो आपका जो सारा दिन है वो आपका खाना खाने पे ही निकल जाएगा या फिर खाना बनाने पे ही निकल जाएगा एंड घर के जो छोटे मोटे काम होंगे आपके उसमें निकल जाएंगे। सो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आप कहीं जा सकते हो, ना ही आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो जब भी आप लॉन्ग हॉल ड्राइव करते हो। सो दोस्तों, आपका हेल्थ का बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले 12-12 घंटे ट्रक पे बैठ के आपकी बैक पेन शुरू हो जाती है, आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। मीन्स मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन लोगों को मेडिकल कंडीशन हुई है एंड उन लोगों ने सिर्फ उन कंडीशंस की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। बस गाइस, इसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आप अगर घर से कुछ भी बना के लेके जाते हो तो वो फ्रेश नहीं रहता। अगर वो फ्रेश रहेगा भी तो वो 1-2 दिन फ्रेश रहेगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आप दूर जा रहे हो सो आपको कम से कम 4-5 दिन ट्रक में लग जाते हैं एंड बाहर का खाना तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ होती है एंड अनहेल्थी फॉर योर हेल्थ, राइट। सो इसीलिए जो हेल्थ है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड फिर आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप बाहर जाके जिम चले जाओगे या आप एक्सरसाइज कर लोगे बिकॉज आपको 12 आवर्स ड्राइव करना है एंड जब आपका टाइम ख़त्म होता है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपको सिर्फ पीछे सोना पड़ेगा क्योंकि आपका जो टीममेट है उसने ड्राइव करना है। सो आप कहीं भी रुक नहीं सकते, आप कहीं भी ब्रेक नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा इशू होता है एक लॉन्ग हॉल ट्रकिंग का, जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ पे पड़ता है। सो मेरे हिसाब से तो बंदे की हेल्थ ही सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। लॉन्ग हॉल ड्राइविंग में फिर अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, सो आपको उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज आप उनको टाइम नहीं दे पाते, आप उनके साथ कहीं जा नहीं पाते, आपका वो 24 घंटे घर में इंतज़ार करते रहते हैं, है ना। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करते हैं। हाँ, जब तक आप अकेले हैं या फिर आप अनमैरिड हैं तब तक आप सोच सकते हैं लॉन्ग हॉल ड्राइव करने का बिकॉज इसमें अच्छे खासे पैसे हैं। पैसे सिटी में भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप ढंग की कंपनी के साथ जॉब करते हो सो सिटी में भी बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन लॉन्ग हॉल में भी
पैसे हैं, लेकिन फिर वही है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है या फिर जब तक आप सिंगल हैं तब तक आप ये काम कर सकते हैं लॉन्गर ड्राइविंग का। एक बार आपकी शादी आती है या फिर आपका मन नहीं है लॉन्गर ड्राइव करने का, तो आप सिटी में आके आराम से कोई अच्छी जॉब फाइंड करके एंड सिटी में जॉब करें। लॉन्ग हॉल ड्राइविंग में ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपको अपनी जान किसी और के हाथ पे दे के सोना पड़ता है। सो ये जो चीज़ है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने जो है वो लॉन्ग हॉल ड्राइविंग छोड़ी थी गाइस। उसके बाद लॉन्ग हॉल ड्राइव में जो सबसे बड़ा एक खतरा है वो हमेशा दिमाग में रखकर चलना चाहिए अगर आपने लॉन्ग हॉल ड्राइव करनी है। तो देखो, लॉन्ग हॉल ड्राइव में जब आप ड्राइव नहीं कर रहे सो आप पीछे स्लीपर बर्थ में होते हैं। सो आपका जो पार्टनर है, आप जिसके भी साथ आपकी टीम है, वो अब बंदा आगे ड्राइव करेगा एंड आप पीछे सोए होंगे। एंड मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं, हर एक न्यूज़ में ये चीज़ें आती रहती हैं। आप चाहे तो सर्च मार सकते हैं कि कितने ट्रक एक्सीडेंट होते हैं कि आगे वाले बंदे को नींद आ गई एंड उसकी वजह से दोनों की डेथ हो गई। लॉन्ग हॉल ड्राइविंग आप सोलो भी कर सकते हैं, मीन्स आप सिंगल भी चला सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, आप लोगों को छोटे छोटे रूट्स मिल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कैलिफोर्निया जाना है या फिर आपको इतनी दूर जाना है। जब भी कोई सोलो मेंबर होता है उसको हमेशा छोटे रूट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 या 2 दिन का, सो वो जाता है वहीं पे नाइट स्पेंड करता है अपने ट्रक में, फिर अगले दिन लोड उठा के वापस आ जाता है। सो अगर आपने लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करनी है सो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसमें आप एक दिन बाहर रहें एंड दूसरे दिन आप घर में वापस आ जाएँ। सो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी एंड सबसे बड़ी बात, आपको अपनी जान किसी और के हाथ में नहीं दे के सोना पड़ेगा। सो ये चीज़ बेस्ट है अगर कोई लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करना चाहता है। ऊपर से लॉन्ग हॉल में पैसे भी अच्छे खासे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोलो ड्राइव करते हैं तो आपके और अच्छे पैसे बनते हैं। अगर आप टीम में ड्राइव करते हैं सो ये है पैसे बनते हैं, लेकिन आपको फिर दूर दूर जाना पड़ता है, घर से 5-5 6-6 दिन बाहर रहना पड़ता है, फिर एक दिन घर में आपको आने का मिलता है, फिर घर पे आके आपको दोबारा जाना पड़ता है। सो ये चीज़ है सिनेरियो लॉन्ग हॉल ट्रकिंग की। अब बात करते हैं कि सिटी में ड्राइव करना कैसा है, सिटी में कितने पैसे बनते हैं, सिटी में लाइफ अपनी कैसी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी लाइफ की। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग हॉल में आपकी कोई लाइफ नहीं थी, 5-5 दिन बाहर रहते थे ट्रक पे, है ना, अनहेल्थी लाइफ थी। लेकिन सिटी में क्या है, अब मुझे ही आप ले लीजिए, मेरा काम स्टार्ट होता है 12-1 बजे, मैं 10-11 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, कभी कभी मैं 12 घंटे की भी शिफ्ट करता हूँ, कभी कभी मैं 8 घंटे की भी शिफ्ट करता हूँ। उससे क्या होता है, एक तो मैं जब घर जाता हूँ तो मैं अपने लिए फ्रेश खाना बनाता हूँ एंड रोज़ मैं वही ट्रक पर लेके आता हूँ अपने साथ। दूसरा, मैं यहाँ से जल्दी घर चले जाता हूँ 8-9 घंटे की शिफ्ट लगा के, फिर जाके मैं जिम भी जाता हूँ। सो मेरी एक प्रॉपर हेल्थी लाइफ है। फिर घर जाके मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ। सो इससे क्या होता है, मेरा जो माइंड है वो ऑलवेज घर में जाके फ्रेश हो जाता है। लेकिन लॉन्ग हॉल में जब आप 5-5 6-6 दिन सिर्फ ट्रक के अंदर ही रहते हो, सो आपको तो वैसे ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या है। और ऊपर से वहाँ पे लेओवर्स भी पड़ती है, मीन्स अगर आपका लोड नहीं रेडी तो आपको ट्रक में 1-2 दिन और भी सोना पड़ता है। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग हॉल की। सिटी में आपको पता ही है कि आप आओ, अपना काम करो, फिर घर पे जाओ एंड टाइम स्पेंड करो। फिर आपके पास घर पे 8-9 घंटे होते हैं, आप उसमें टीवी देखो, एंजॉय करो। आपने कहीं घूमने जाना है, घूमने भी जा सकते हो। सिटी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो आपका टाइम सेव होता है। दोस्तों, सिटी में क्या होता है कि आपको बार बार उतर के लोड उतरवाने पड़ते हैं। सो उससे क्या होता है, बार बार ट्रक से उतरते हो, फिर आप ट्रक में बैठते हो, थोड़ा टाइम आप वेयर हाउस में भी स्पेंड करते हो, 1-1.5 घंटा, जब तक वो लोग सामान नहीं उतार लेते। सो ऐसे में आपका उठना बैठना हो जाता है, आपका चलना हो जाता है, आप थोड़ी उनकी मदद भी करते हो, आपकी वॉक भी हो जाती है। सो आपकी हेल्थी जो लाइफ है वो बहुत ही सही रहती है, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपनी हेल्थ इश्यूज़ में। सो सिटी में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पैसे की, सो सिटी में भी पैसे अच्छे बन जाते हैं। आप अच्छी कंपनीज ढूंढें जो आपको अच्छा पे रेट दें, सब कुछ कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आप कौन सा काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैं ड्राई रीफर का काम करता हूं, सो मेरे इसमें पैसे ठीक ठाक बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट बेड का काम करना चाहते हैं या फिर आप पेट्रोलियम टैंक का काम करना चाहते हैं, जिसके अलग से लाइसेंस बनते हैं, हैजमेट वगैरह के अलग से लाइसेंस बनते हैं, अगर आप वो बना लेते हैं तो आप सिटी में ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऊपर से सिटी में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको ओवर टाइम बहुत सारा देती हैं। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग हॉल ड्राइविंग ही करें। सो इसलिए सिटी भी बहुत अच्छी है पैसे के मामले में भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप
लॉन्ग हॉल ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी मजबूरी है, बिकॉज लोगों की बहुत सारी मजबूरी होती है, जैसे कि उनका नया नया लाइसेंस बना। सो नया नया लाइसेंस में मुझको भी पता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो काम नहीं देती, जैसे मुझे भी बहुत सारी कंपनीज ने काम नहीं दिया था जब मैं नया नया लाइसेंस मैंने बनाया था, बिकॉज उनको पता होता है कि सिटी में ड्राइव करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है सिटी में, बिकॉज बहुत सारे टाइट टर्न्स होते हैं ना, ब्रिजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती हैं। वो जब आप नए नए ट्रकिंग इंडस्ट्री में आते हो सो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। ऊपर से जो बैक करने की जो डोक्स होती हैं वो भी किसी किसी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कंजस्टेड होती हैं। सो उसमें बैक करते हुए भी अगर आप नए हो तो आप हिट कर सकते हो, अगले का भी नुकसान करोगे, अपने भी ट्रक का नुकसान करोगे। इसलिए जो क्या होती है वो कंपनीज़ वो आपको लेती नहीं जल्दी से अगर आपके पास न्यू लाइसेंस है। ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप लोग लॉन्ग हॉल ड्राइव कर सकते हैं। आप लोग को अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं, उसके साथ आप 1 साल 1.5 साल लगाएं तो उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस बन जाएगा अच्छे से, आपका हाथ अच्छे से टिक जाता है। बिकॉज लॉन्ग हॉल में आपको स्ट्रेट ड्राइव करनी होती है, वहाँ पे आपके पास 5-6 लोड नहीं होते, वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही लोड होता है, वही आपको यहाँ से उठाना होता है एंड फिर दूर चला चला के वहाँ पे छोड़ना होता है। सो आपका जो हाथ है स्टीयरिंग पे वो बहुत ही अच्छे से टिक जाता है एंड आपको पता चल जाता है कि ट्रक को कितना मोड़ना है, ट्रक को हैंडल कैसे करना है, इन सब चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाता है। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप वो लॉन्ग हॉल छोड़ के एंड सिटी में ईजिली आ सकते हैं सिटी में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हर किसी का मन करता है कि वो अपने घर के पास रहे, टाइम से घर जाए एंड अच्छा खाना खाए। कोई भी जना 6-6 दिन ट्रक पे टाइम नहीं बिताना चाहता। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस लॉन्ग हॉल ट्रकिंग के एंड सिटी में ड्राइव करने के। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, ताकि जो लोग नए ट्रकिंग में आना चाहते हैं, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो लॉन्ग हॉल ट्रकिंग करें या फिर वो सिटी में ट्रक चलाएं, सो आई थिंक इस वीडियो को देख के उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके लिए कौन सा बेटर है। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं सो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा, ताकि आपका जो वो डाउट है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। एंड दोस्तों जो लोग लॉन्ग हॉल ट्रकिंग में इंटरेस्टेड हैं, मीन्स जो लोग कनाडा से अमेरिका ट्रक चलाना चाहते हैं एंड वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, सो मैं उनके साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कनाडा से अमेरिका ट्रक कैसे चलाते हैं। सो दोस्तों क्या होता है, पहले तो आपको वीज़ा लेना होता है अमेरिका का, बिकॉज बिना वीज़ा के आप अमेरिका एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज आप सबको पता है कि अगर किसी और कंट्री में जाना है सो आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए होता है। एंड जो क्या होता है कनाडा से यहाँ के बॉर्डर पड़ते हैं, सो वो बॉर्डर जब आपको क्रॉस करना होता है तो वो लोग आपका वीज़ा देखते हैं एंड वो वीज़ा लेकर ही आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं एज अ बिज़नेस करने या फिर एज अ ट्रक लेके, अगर आपको वहाँ पे काम करना है या फिर ट्रक ड्राइव करना है। सो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको कनाडा से अप्लाई करना होता है B1 B2 वीज़ा, जो कि होता है टूरिस्ट एंड बिजनेस वीज़ा। ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, इसको आप अप्लाई करें, जब आपका वीज़ा आ जाए फिर आप इजीली अमेरिका में ट्रक चला सकते हैं एंड वहाँ से वापस लेके आ सकते हैं, फिर आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दोस्तों इस जो वीज़े की डेट है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, ये जो डेट है वो 1.5-2 साल तक ऑलरेडी बुकड होती हैं, लेकिन अगर आप बार बार चेक करते रहते हो सो ये जो डेट है वो ईजिली मिल भी जाती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बाद जो डेट है उसको चेक कर लेते हो। तो आई होप जिन लोगों को डाउट था कि वो अमेरिका में ट्रक कैसे चला सकते कनाडा से, उनका थोड़ा बहुत ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर इसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ डाउट है सो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को डाउट था लॉन्ग हॉल ट्रकिंग या सिटी में कि कौन सी बेटर है, सो आई होप आप सबको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पता चले होंगे एंड आपने सोचा होगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। सो स्टिल अगर आपको कोई डाउट है सो आप कमेंट में तो लिख ही सकते हैं एंड आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई बाहर से मेरी ये वीडियो देख रहा है जैसे सऊदी अरेबिया एंड कोई यहाँ पे ऐसा वर्क परमिट पर आना चाहता है, फिर यहाँ पे आके ट्रकिंग करना चाहता है, सो वो मेरे वीडियो के इस लिंक में जा सकता है जो मैंने ऊपर अटैच कर दिया है एंड वहाँ पे जाके वो वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा कि हाँ वो लोग यहाँ पे एज अ वर्कर कैसे आ सकते हैं, फिर आके ट्रकिंग कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।